क्वेश्चन नंबर 1 आज स्टार्ट करेंगे, ठीक है। एक्सरसाइज प्रैक्टिस सेट 4.1 का क्या दिया है? पवन मेडिकल सप्लाईज मेडिसिन। तो जो पवन मेडिकल है, एक दुकान है, शॉप है, वहां पे उसने क्या कर रहा है? मेडिसिन सप्लाई करता है वो दुकान। ऑन सम मेडिसिन द रेट ऑफ जीएसटी इज 12%। मतलब कुछ जो मेडिसिन है वो उसका जो रेट ऑफ जीएसटी है वो 12% है। समझ रहे? मतलब आपको ये बताना है कि आपका एक दुकान है पवन मेडिकल, वहां पे वो मेडिसिन सप्लाई करता है लोगों को, सब कस्टमर्स को। तो वो जो पवन मेडिकल है वो जीएसटी चार्ज कर रहा है 12%, ठीक है, किससे? कस्टमर से। तो ये 12% जीएसटी का जो अमाउंट है वो चार्ज करके गवर्नमेंट को पे कर देता है। ये याद रखना कि जीएसटी जो है पवन मेडिकल हमसे तो लेता है। मेडिकल शॉप पे जाओगे तो आप जब मेडिकल शॉप पे जब दवाई लोगे तो मेडिसिन लोगे तो वो एक बिल बनाएगा, टैक्स इनवॉइस। उस पे आपको जो भी आपका मेडिसिन है वो प्रोडक्ट उसका प्राइस लिखा होगा, प्लस कितना जीएसटी पे करना है वो भी लिखा होगा। तो ये जो पवन मेडिकल है वो जीएसटी जो है चार्ज करके हमसे वो गवर्नमेंट को पे कर देता है। तो जीएसटी का जो रेट है 12% है। तो व्हाट इज द रेट ऑफ सीजीएसटी एसजीएसटी? तो याद रखना सीजीएसटी और एसजीएसटी। सीजीएसटी क्या होता है? सेंट्रल गवर्नमेंट को जो टैक्स मिलता है उसको सीजीएसटी बोलते हैं। और जो पैसा स्टेट गवर्नमेंट को मिलता है, जैसे महाराष्ट्र को एसजीएसटी मिलेगा और जो दिल्ली में मोदी जी बैठे हैं उनको सीजीएसटी मिलेगा। तो वो टोटल जीएसटी के दो पार्ट होते हैं, ठीक है। जीएसटी के दो पार्ट होते हैं, सीजीएसटी और एसजीएसटी, ठीक है। अगर जीएसटी आपका 12% है तो सीजीएसटी कितना परसेंट होगा? 6%। एसजीएसटी 6%, मतलब हाफ कर देना है आपको। अगर आपका जीएसटी 5% है तो आपका अगर जीएसटी 5% है तो उसका आप आधा कर दोगे तो सीजीएसटी हो गया 2.5%, एसजीएसटी हो गया 2.5%। अगर आपका जीएसटी 18% है तो आप सीजीएसटी करोगे 9%, एसजीएसटी करोगे 9%, मतलब आधा आधा कर देना है। तो याद रखना जो रेट है वो चार होता है, 0%, 5%, 12%, 18%, 28%। मतलब आप कोई भी सामान लेने जाओगे या तो उस पर कोई जीएसटी नहीं पे करना है, जो नेसेसिटी चीजें होती है उस पर जीएसटी पे नहीं करना होता है। कुछ चीजें ऐसी जिस पे आपको 5% जीएसटी पे करना पड़ता है, कुछ चीजें आपको 12% जीएसटी, कुछ पे 18%, कुछ पे 28%। तो यहाँ पे हमें जीएसटी कितना दिया है? मेडिकल जो मेडिसिन होता है उस पर 12% जीएसटी लगता है, ठीक है। तो आपको रेट ऑफ सीजीएसटी बताना है, जीएसटी सिंपल बात है। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे? सीजीएसटी इज इक्वल टू 12/2, मतलब कितना हो गया? 6% हो गया, ठीक है। फिर एसजीएसटी कितना हो गया? एसजीएसटी भी जो है आपका कितना होगा? 6% होगा। समझ रहे हो? क्यों? तो सीजीएसटी एसजीएसटी हमेशा इक्वल होता है, सेम होता है, ठीक है। अब आते हैं ये वाला सेकेंड सम। ऑन सर्टन आर्टिकल क्या लिखा है? ऑन सर्टन आर्टिकल इफ रेट ऑफ सीजीएसटी इज 9%, देन व्हाट इज द रेट ऑफ एसजीएसटी एंड व्हाट इज द रेट ऑफ जीएसटी? सिंपल बात है। अगर आपका आपको आपको दिया गया है सीजीएसटी का रेट दिया है 9%, तो लिख दो आप गिवन। आपको पूछा है एसजीएसटी का रेट, तो एसजीएसटी का रेट भी क्या होगा? 9% होगा। क्या रीजन लिखोगे? रीजन लिखोगे सिंस सीजीएसटी एंड एसजीएसटी बोथ रेट आर इक्वल। सीजीएसटी एंड एसजीएसटी रेट्स आर इक्वल, आर ऑलवेज इक्वल। क्या लिखोगे? समझ रहे कि नहीं? सीजीएसटी एंड एसजीएसटी रेट्स आर ऑलवेज इक्वल। 9% हो गया। अब आपको लिखना है व्हाट इज द रेट ऑफ जीएसटी। तो जीएसटी का रेट कैसे निकालते हैं? तो सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी। यहाँ सीजीएसटी कितना है? 9% है, और एसजीएसटी भी कितना है? 9% है। दोनों की मिला कितना हो गया? 18%। सीधी सी बात है, समझ गए कि नहीं? डबल कर दो। अब थर्ड वाला सम, मैसेज रियल पेंट, ये पेंट की दुकान है एक, सोल्ड 2 टिन्स ऑफ लस्टर पेंट। उसने क्या किया? लस्टर पेंट सेल करता है। कितना? 2 टिन्स, दो डिब्बा है, 2 टिन का डिब्बा है, वो पेंट बेच रहा है। एंड टैक्सेबल वैल्यू ऑफ ईच टिन इज ₹2800, मतलब एक टिन का जो डिब्बा है वो 2800 का है, ठीक है। आप एक शॉप पे जाते हो एमएस रियल पेंट पे, वो आपको 2 डिब्बा बेचता है पेंट का,
एक डिब्बे की जो कॉस्ट है 2800 है, तो 2 डिब्बे की कॉस्ट कितनी होगी, इंटू 2 कर दोगे तो वो आपका क्या हो गया, टैक्सेबल वैल्यू हो गया, मतलब पेंट का प्राइस हो गया। तो आप इतना प्राइस पे करोगे पेंट वाले को, दुकान वाले को, क्योंकि आपने 2 डिब्बा लिया, ठीक है। लेकिन ये तो आपने प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट पे किया, लेकिन आपको जीएसटी भी पे करना पड़ेगा। इफ द रेट ऑफ जीएसटी इज 28%, देन फाइंड द अमाउंट ऑफ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी चार्ज इन द टैक्स इनवॉइस। आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे दिया हुआ है कि आप पहले क्या निकालोगे, आप निकालोगे कॉस्ट ऑफ 2 टिन्स ऑफ लस्टर पेंट, कितना आएगा, 2800 इंटू 2, कितना हो गया, 56। समझ में आया कि नहीं। तो 5600 हो गया आपका कॉस्ट ऑफ पेंट। उसके बाद आप क्या करोगे, ये लिखने के बाद आप क्या निकालोगे, रेट ऑफ जीएसटी निकालोगे। अभी आप जीएसटी कैलकुलेट करोगे, किस पे जीएसटी कैलकुलेट करोगे, 5600 पे कितना परसेंट जीएसटी पे करोगे, 28%। समझ रहे हो, तो आपका 28% आ गया यहाँ पे। अभी यहाँ पे आपने 2 जीरो कट किया, ये 2 जीरो कैंसिल हो गए, बचे कितने, यहाँ पे 56 इंटू 28 करना है आपको। 56 इंटू 28 करोगे, समझ गए कि नहीं, तो वो आपका क्या हो जाएगा, रेट ऑफ जीएसटी हो गया। करके देखते हैं, 56 इंटू 28 कितना होगा, 56 इंटू 28, चलो करते हैं। 56 इंटू 28, 8 6 जा 48, 8 5 जा 40, 44, 4 4 8 हो गया, यहाँ जीरो लेंगे। फिर 6 2 जा 12, 5 2 जा 10, 10 1 11। अभी आपका यहाँ पे कितना है, 8 आया, 4 और 2 6, 4 1 5 1, 1568। तो आपका जो जीएसटी आया वहां पे लिखना ₹1568, इतना आपको क्या पे करना पड़ेगा, जीएसटी पे करना पड़ेगा। समझ रहे हो। अब ये जो अमाउंट है इसमें से सीजीएसटी यानी सेंट्रल गवर्नमेंट को कितना मिलेगा, और एसजीएसटी स्टेट गवर्नमेंट को कितना मिलेगा, तो अभी आप वो निकालोगे। अभी आप क्या निकालने जा रहे हो नेक्स्ट में, अब आपको सीजीएसटी निकालना है। सीजीएसटी कैसे निकालोगे, 1568 का हाफ कर दो, सिंपल। क्या कर दो, हाफ कर दो। समझे कि नहीं, आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो कितना होगा, 2 7 जा 14, कितना बचा, 1 2 8 जा 16, और 2 4 जा 8, यानी 784 आएगा। कितना आएगा, 784। सीजीएसटी भी आपका 7 4, अब एसजीएसटी भी आपका कितना आएगा, 784। दोनों सेम होते हैं, ठीक है, अलग नहीं होते हैं। बस एक चीज खाली इतना याद रखना कि एक पैसा दिल्ली में जाता है, एक पैसा जिस स्टेट में आप रहते हो उसको मिलता है, उस गवर्नमेंट को मिलता है। ठीक है, तो अभी हो गया ये। तो अभी हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ अ रिस्ट वॉच, मतलब आप क्या कर रहे हो, एक वॉच खरीद रहे हो, ठीक है। आप एक शॉप पे गए, आपने वहां से क्या परचेस किया, रिस्ट वॉच परचेस किया। रिस्ट वॉच बेल्ट इज 586। तो ये है टैक्सेबल वैल्यू, मतलब आपको एक जो रिस्ट वॉच है वो 586 का पड़ा। रेट ऑफ जीएसटी इज 18%, आपको इसके ऊपर 18% जीएसटी पे करना पड़ेगा। तो व्हाट इज द प्राइस ऑफ द बेल्ट फॉर द कस्टमर, तो कस्टमर को एक्चुअली में कितना पड़ा, पैसा कितना पैसा देना पड़ेगा। एक्चुअली में कस्टमर को तो 586 ही देना पड़ेगा, 586 का तो बेल्ट है, आपको 18% जीएसटी भी पे करना पड़ेगा। तो कस्टमर को कॉस्ट भी पे करना पड़ता है, जीएसटी दोनों पे करना पड़ता है। अभी मुझे पता है कि रिस्ट वॉच कॉस्ट ऑफ रिस्ट वॉच इज इक्वल टू 586। ठीक है, अभी आपको क्या निकालना है, इसके ऊपर जीएसटी निकालना है। जीएसटी कितना निकालोगे आप, 586
इंटू 18/100, समझ रहे हो। अभी इसको कैंसिल कैसे करेंगे, कैंसिल करें। अभी आप क्या करना, कैंसिल कैसे करेंगे देखना। यहाँ पे आप ना 18/100 डिवाइड मत करो, सिंपल क्या करो, यहाँ पे डिवाइड बाय 100 है ना, तो आप क्या करो 5.86 लिखो, समझ रहे हो। मतलब आपका क्या आएगा 5.86 इंटू 18। कैसे, देखो अगर अपॉन 100 होगा तो जो न्यूमरेटर है वहां पे पॉइंट, 2 डिजिट के पहले पॉइंट लगेगा, मतलब 5.86 हो जाएगा और 100 हट जाएगा। 5.86 इंटू 18, अभी आप जीएसटी निकालोगे कितना, 5.86 इंटू 18 करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, 5.86 इंटू 18 करते चलो, 5.86 इंटू 18, थोड़ा यहाँ करते हैं, 5 इंटू 18, 8 6 का क्या होगा 48, फिर 8 8 जा 64, 64 और 4 कितना होगा 68, 8 यहाँ लिखेंगे 6, फिर 6 8 5 जा 40, 40 और 6 46, फिर यहाँ पे जीरो लेंगे, फिर क्या आएगा 6 8 5, पॉइंट बाद में देखेंगे ठीक है ना, 6 8 5, अभी प्लस कर दो 8 8 6 14, 8 6 14 1 15, 5 4 9 1 10, तो कितना आया 10 5 4 8 6। अभी आपको पॉइंट लगाना है, पॉइंट कहाँ लगाओगे, पॉइंट लगाओगे 2 डिजिट के पहले, यानी यहाँ पे 105.48। इसका मतलब आपको कितना पे करना है जीएसटी, जीएसटी आपको पे करना है 105.48 ना, 48 लिखो, ऐसा कुछ फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। 0.48 मतलब 105 रुपया 48 पैसा आपको पे करना है जीएसटी का। लेकिन ये पूछा व्हाट इज द प्राइस ऑफ द बेल्ट फॉर द कंज्यूमर, तो मेरे लिए कितना पे, मुझे कितना पे करना पड़ेगा कस्टमर को, तो कस्टमर को 586 बेल्ट का शॉपकीपर को पे करना पड़ेगा, प्लस 18% जीएसटी भी पे करना पड़ेगा। तो अभी हम लोग लिखेंगे प्राइस ऑफ द बेल्ट, देखो तुमने लिखना प्राइस ऑफ द बेल्ट फॉर द कंज्यूमर, प्राइस ऑफ द बेल्ट फॉर कंज्यूमर इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ रिस्ट वॉच, कॉस्ट ऑफ रिस्ट वॉच कितना है 586, प्लस जीएसटी, प्लस जीएसटी लिखना, तो प्लस कितना 105, ठीक है, इज इक्वल टू ऐड कर दोगे तो आपको मिल जाएगा आंसर, तो उतना आप पे करोगे, सिंपल बात। अभी फिफ्थ वाला देखो क्या लिखा है, द टोटल वैल्यू ऑफ अ रिमोट कंट्रोल टॉय कार। आप एक शॉप पे गए, ठीक है, गिफ्ट वाले शॉप पे बच्चे को लेके, बच्चे को वो आपको रिमोट कंट्रोल टॉय कार खरीदना है आपके बच्चे के लिए, तो 1770 का कॉस्ट है टोटल वैल्यू। टोटल वैल्यू मतलब क्या लिखा है विद जीएसटी, मतलब इसके अंदर जीएसटी का अमाउंट भी आपने पे कर दिया, इंक्लूड है। तो आपको रेट ऑफ जीएसटी दिया 18% एंड फाइंड द टैक्सेबल वैल्यू। आपको क्या ढूंढना है, टैक्सेबल वैल्यू ढूंढना है, मतलब 1770 में से आप जो जीएसटी है वो निकाल लोगे, जीएसटी का अमाउंट, तो वो अमाउंट जो है टैक्सेबल वैल्यू कहलाएगा। तो सीजीएसटी एसजीएसटी, तो आपको क्या निकालना है टैक्सेबल वैल्यू, सीजीएसटी एसजीएसटी तीनों निकालना है, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले आपको पता है जो टॉय कार है उसका कॉस्ट कितना है, सॉरी कॉस्ट, कॉस्ट नहीं सॉरी, टोटल वैल्यू कितनी है, टोटल वैल्यू दिया हुआ है 1770, या आप लिख दोगे टोटल वैल्यू ऑफ टॉय कार इज 1770। अब आपको क्या करना है, ये याद रखना है कि ये जो 1770 है, ठीक है, ये इसमें आपका 18% जीएसटी ऑलरेडी ऐड है, ऑलरेडी ऐड है। तो कोई भी चीज है ना 100% होती है, आप देखना कोई भी चीज क्या होती है 100% होती है, लेकिन इसमें क्या है ये 1770 जो है ना 100% नहीं है, 118% है। क्यों, क्योंकि 1770 में आपका 18% क्या है जीएसटी भी ऐड है। तो मान लो कि आपका कोई टॉय कार आपने 100 में खरीदा और आपने उसके ऊपर 18 रुपीज जीएसटी पे किया, तो आपको कितने में पड़ा, वो 118 में पड़ा ना। तो वैसे ही लेकिन आपने यहाँ पे कार कितने में खरीदा है 177, तो मैं एग्जांपल दिया आपको, 1770 में आपको पड़ा वो चीज, ठीक है। तो अब आपको ये याद रखना है कि जो मेरा 1770 है ये एक्चुअली 118% है। ये 118 मतलब 100% नहीं है, ये 118% है। क्यों, 100% तो कॉस्ट हो गया प्लस 18% जीएसटी, आपको निकालना है 18%, तो क्वेश्चन मार्क लगाओगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, आपको 18% जीएसटी मिल जाएगा।
तो 8 कैसे करोगे, जीएसटी इज इक्वल टू क्या करोगे, 18 इंटू 1770 डिवाइड बाय 118, समझ रहे हो क्या। अभी आपका ये हो गया। अब आप डिवाइड कर दो, 18 इंटू 1770 अपॉन 118, इसके टेबल में जाएगा ये। डिवाइड करोगे तो आपको जीएसटी का अमाउंट मिल जाएगा, ठीक है। वो जो जीएसटी का अमाउंट मिलेगा, वो अमाउंट को क्या करोगे आप, 1770 में से माइनस कर दोगे तो आपको टैक्सेबल वैल्यू मिलेगी, ठीक है। और जीएसटी का जो अमाउंट मिलेगा उसका आप हाफ करोगे तो आपको सीजीएसटी मिलेगा और एसजीएसटी मिल जाएगा। समझ गए क्या। अच्छा ये चलो मैं आपको कट करके दिखाता हूँ, इसके टेबल में आएगा ये, यहाँ पे नहीं करता हूँ, ठीक है। थोड़ा अच्छे से करते हैं, जीएसटी इज इक्वल टू 18 इंटू 1770 अपॉन 118, इसके टेबल में आएगा 18 है ना। देखो 9 के टेबल में जाएगा क्या, 9 के टेबल में शायद नहीं जाएगा ये, ठीक है। तो हम लोग इसको स्टार्टिंग में क्या करते हैं, 2 के टेबल में, तो 2 9 जा क्या हो गया 18, फिर 2 5 जा 10, सॉरी हाँ 1 कैरी कितना का 18, 2 9 जा 18, तो कितना है 9/59 1170, ठीक है ना। अभी आप देखो इसमें थोड़ा और नंबर आया है, 59 किसी के टेबल में आएगा नहीं। आप क्या करोगे, 9 इंटू 1770 मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा उसको 59 से डिवाइड कर दोगे तो आपको जीएसटी मिल जाएगा। समझ रहे कि नहीं। ऐसे। तो आपको जीएसटी मिल गया, आप सीधा, अब आपको मैंने बताया टैक्सेबल वैल्यू कैसे मिलेगी, तो आप करना, नहीं आएगा तो बता देंगे।